नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। ऑप्शन बी सही है, 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी सही है, अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन। पंचायती राज्य व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन से। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन से। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन ए सही है, मध्य युग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कृत्रिम मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भाखड़ा नंगल बांध से। भाखड़ा नंगल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से।
सर्वाधिक भूस्खलन का प्रवण राज्य है? सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी बिहार। 1971 में कौन सी संधि हुई थी? 1900 सॉरी प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्टर की संधि। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी सही है, अब्राहम लिंकन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की को। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन ए सही है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1498 में। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों यह सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए और पूछे जाते हैं, और इस बार प्रश्न जरूर पूछेगा क्योंकि ये 2 साल से नहीं पूछा गया और उससे पहले बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न है मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न जो है कि अब की साल बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए इसे बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। आप इसे अच्छे से याद रखिए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, हीरा और ग्रेफाइट।
भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों यह भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था इसमें कौन सा गैस जो फटा था, त्रासदी हुआ था, वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1916, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे हैं आप, 1916। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 9 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1950। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? यानी पंचायत में जो वार्ड बनता है, मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड बनता है, तो उसके लिए आयु सीमा क्या है जो पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे? यानी सीधा तौर पर समझिए, पंचायत स्तर पर जो इलेक्शन लड़ा जाता है उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाल श्रम से, ऑप्शन बी बाल विवाह से, ऑप्शन सी स्वच्छता अभियान से, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार से। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी वशिष्ठ मुनि, ऑप्शन डी महर्षि वासुदेव। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1786 में। 1786 में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1786 में। गोल घर कहाँ है? पटना में। गोल घर किस लिए बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अनाविर्द नाथ ठाकुर। तो आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा
किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो उद्योग, उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि इसमें 3 है, क्या है? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, 3 है। तो तीनों एक साथ नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दीजिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भगत सिंह ने।
भगत सिंह ने। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। छठ जो है कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। ऑप्शन नंबर डी सही है। छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा, अस्थायी है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी याद रखिएगा, पहला स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता ने की पूरा आजादी, समानता ने की सब एक साथ मिले हुए, बंधुत्व मतलब भाईचारा, किस क्रांति का नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए।
रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? आपके सामने ऑप्शन रखा गया है। पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, ब्रेस्टो-लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्टो-लिटोवैक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। लेनिन ने। लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लिखा है लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1991 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मार्च। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर डी सही है, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न देखिए, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेका क्या था? चेका प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन। समयावादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? समयावादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ?
समयावादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया की मजदूर एक हो किसने किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल यानी दोनों एक ही है कि स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, खूनी रविवार या लाल रविवार, खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल क्रांति की घटना हुई थी 9 जनवरी 1905 को। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1889 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेरिस। पेरिस, पेरिस में हुआ था। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन, गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति नेपा किसने लागू की? नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेनिन ने। लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1904-05 में। 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड। इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी वनीय मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? भांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भांगर। अगला प्रश्न देखिए,
जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिम्बा। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास, ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी में फसल उपजाऊ होता है, खेती होता है? तो वाजिब सी बात है, जो भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कपास के लिए। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुआई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मृदा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है, ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी भूरा। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल, ऑप्शन नंबर 20 सही है, लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, ऑप्शन नंबर 20 सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यानी मरुस्थलीय, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान, मरुस्थलीय यानी रेगिस्तान मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो कि मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है, थार मरुस्थल है राजस्थान में, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है, यानी सबसे ज्यादा मृदा का विस्तार कहां है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह यानी कि चारा पशुओं को चारा उड़क खिलाने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है, पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। बृहद क्षेत्र में यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिक जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, ऑप्शन नंबर 20 सही है, नीला ग्रह कहते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं?
जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिम्बरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया, मानव योग्यता तो मानव है, इनमें से कोई नहीं, तो भूमि जो है प्राकृतिक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन तो प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां भी प्राकृतिक हो जाएगा, खनिज भी प्राकृतिक हो जाएगा, नगर, नगर जो है मानव के द्वारा बसाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है नगर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा, ये झारखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? थियोरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर मिलता है थियोरियम बालू के रूप में। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तो तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ऑप्शन नंबर 20 सही है, बरौनी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में भारत के राज्य में सर्वाधिक ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। प्रश्न था भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा यानी कि सौर प्लेट सबसे ज्यादा लगाया जा रहा है? राजस्थान के थार मरुस्थल में, इसलिए वहां सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं राजस्थान में। कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम।
तो बताइए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में और 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, सेडौन युद्ध कब हुआ? सेडौन का युद्ध कब हुआ या सेडौन युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडौन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? तो नाभिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाभिक था। नाभिक यानी पेशे, यानी उसका आय क्या था? वो धंधा उसका क्या था? तो नाभिक था। गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? नाभिक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग। उद्योग।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस और जर्मनी। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।